श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे सरोज आध्यात्मिक शव की इसमें आप सभी को स्वागत है और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनको नमस्कार। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं एकादशी व्रत कब है और कब पारण है। एकादशी 9 को भी है और 10 को भी है, लेकिन सारे गृहस्थ जितने व्रत रहने वाले लोग हैं वो 10 ही को रहेंगे। उदया तिथि में पारण है 6:31 पर और बहुत ही अच्छा व्रत है और बहुत ही लाभदायक व्रत है। और जिनका पुत्र नहीं है उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है, उनको रहना चाहिए। और पुत्रदा एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण बोलते हैं, धर्मराज पूछते हैं कि पुत्र अगर नहीं है किसी का तो इसका व्रत बताइए श्री कृष्ण भगवान से। तो श्री कृष्ण भगवान वही बताए कि पुत्रदा एकादशी जो रहेगा उसका पुत्र जरूर होगा, उसके घर पुत्र का आगमन होगा। और संसार में जितने लोग हैं जिनके नहीं है पुत्र उनको रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान धर्मराज को एक छोटा सा कथा कह के सुनाते हैं। चेतमन नाम का एक राजा थे। वो राजा बहुत ही दानी थे और उनका धन संपदा और वैभव का कोई कमी नहीं था, मान प्रतिष्ठा बहुत ही था, लेकिन उनके यहाँ पुत्र नहीं था। इसी कारण चेतमन राजा बहुत दुखी रहा करते थे और उनकी पत्नी भी दुखी रहती थी कि मेरा एक गोद नहीं भरा, मेरा कोई संतान नहीं है। इसी कारण दोनों लोग बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है कि राजा उठे प्रातः काल और वन की तरफ निकल गए। चलते चलते कुछ दूरी पर एक सरोवर दिखाई दिया। वहां कुछ ऋषियों ने स्नान कर रहे थे और राजा वहां जा करके पूछे, हे आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब ऋषियों ने बोले कि हे राजन, हम लोग ऋषि हैं और आज पुत्रदा एकादशी है, मैं व्रत हम लोग रखे हैं और इसीलिए स्नान कर रहे हैं। तब ऋषि ने पूछे कि हे राजन, आप क्यों इतना उदास और दुखी हैं? इसका कारण क्या है, आप जरूर बताएं। तब चेतमन राजा ने बोले कि हे ऋषिवर, आप लोग पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, हमारा कोई पुत्र संतान नहीं है। इसी कारण हमारे पितृ भी हमसे नाराज हैं कि हमारे पुत्र नहीं रहे तो हम लोगों का पिंडदान कौन करेगा। अब पितृ हमसे बहुत ही नाराज हैं। तो ऋषि ने बोले कि हे राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करिए, आपके घर भी संतान जरूर होगा। राजा लौट गए और जाके रानी से बोले कि ये रानी, आज पुत्रदा एकादशी है और व्रत आप भी करिए और हम भी कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर के पुत्रदा एकादशी का व्रत किए और 9वें महीने में उनके घर खूब सुंदर, सुशील और तीव्र एक राजकुमार जन्म लिए। अब राजा के घर बहुत ही खुशहाली हुआ और राजा रानी दोनों खुश रहने लगे और उनके पितृ भी खुश रहे कि हमारे पुत्र के बाद हमारे पिंडदान करने वाले हमारे नाती हो गए। तो इसी से आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। आज जिसके पुत्र नहीं है वो तो अवश्य ही करें। मेरे ख्याल से कि उनका संतान भगवान जरूर देंगे। तो दोस्तों, जितने हमारे वीडियो को शेयर करिए और जहां तक जिसके पुत्र न हो अवश्य व्रत को करें और उनको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान जरूर पुत्र देंगे।
इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।